ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये दो बहुत आम बीमारी हैं, बट अगर ये कैंसर पेशेंट्स को हो तो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनको कैसे मैनेज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कैंसर की दवाइयों के पीछे, कैंसर के इलाज के पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों ही हमारे नज़रअंदाज हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रही हूँ कि हम इन दोनों बीमारियों को कैसे मैनेज करें कैंसर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली में। हम पहले बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन। ये दो सिचुएशन हम बात करते हैं। पहला ये, जब आपको ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, पर आप ये ध्यान रखें जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ब्लड प्रेशर तो भी लो हो सकता है और किसी कीमोथेरेपी से ये बढ़ भी सकता है। टारगेटेड थेरेपीज़, बेवासिजुमैब, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग हम सलाह देते हैं एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी, क्योंकि इससे बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जब भी ये बढ़े तो आपको इसका इलाज लेना है, क्योंकि अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे कि ये बस दवाइयों के कारण होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आना चालू हो सकते हैं। हार्ट अटैक, लकवा, इस तरह की भी परेशानी हो सकती है। इसलिए रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करें और जब भी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह लें और उसकी दवाइयाँ लें। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जब ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो फिर आपको मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट कर लेनी होती है। दिन में 1 बार 2 बार रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी हो जाती है। और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा हो तो ऐसे में आपको फिर दवाइयाँ इंक्रीज़ भी करनी पड़ती हैं। कभी कभी किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, वो बहुत लो फील कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे में ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से पहले आप एक बार ब्लड प्रेशर की चेक करें और आपको कुछ भी डाउट हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इन्फेक्शन में ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। रेगुलरली आप इन दवाइयों को लेते रहें और जब भी आपको लगे कि डाउटफुल है कि लेना है कि नहीं लेना है तो आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। इससे आप बहुत सारे बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिचुएशन होता है डायबिटीज़ का। 10 से 15% कैंसर पेशेंट्स में डायबिटीज़ के होते हैं। ऐसे में हमें 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहला, क्योंकि डायबिटीज़ खुद में इम्यूनिटी कम करता है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं वो भी इम्यूनिटी कम करती हैं, ऐसे में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो जब भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हम डॉक्टर्स हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनको लेस एग्रेसिव ट्रीटमेंट दें, क्योंकि अगर वो बहुत एग्रेसिव, बहुत सारी अगर दवाइयाँ देंगे तो उसमें ये होता है कि इम्यूनिटी और ज़्यादा कम होगी। पेशेंट की इम्यूनिटी डायबिटीज़ के कारण पहले ही कम है तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ये तो हुई जो डॉक्टर्स सोचते हैं। आपको क्या करना है? आपको अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी हम रेगुलर ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग की सलाह देते हैं। ऐसे भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पहले डायबिटीज़ के बारे में पता नहीं था, बट कैंसर के जब इवैल्यूएशन के समय उनको डायबिटीज़ का पता चला तो उस समय उनका ट्रीटमेंट साथ में स्टार्ट किया जाता है और रेगुलर ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग के लिए कहा जाता है। वैसे ही अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लड शुगर इंक्रीज़ होता जा रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत इनफ्रीक्वेंट हो गया है खाना आपका, इरेगुलर हो गया है, तो शुगर कम हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो दवाइयाँ हैं वो बढ़ाई और घटाई जाती हैं। कभी कभी आपको जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंसुलिन पे भी लेते हैं। इंसुलिन मतलब जो इंजेक्शन लगता है। ऐसे में घबराइए नहीं, क्योंकि उस समय आपका जो शरीर है वो एक क्राइसिस से गुज़र रहा है। एक तो पहले कीमोथेरेपी का एक इफ़ेक्ट है, डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट है, कभी कभी इन्फेक्शन का इफ़ेक्ट आता है, तो ऐसे में इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। घबराइए नहीं, ये शॉर्ट टर्म होता है और ज़्यादातर केसेस में वापस हम उसको टैबलेट फॉर्म में भी चेंज करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा हो, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब का बराबर ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, बढ़ता है या कम होता है डॉक्टरी सलाह इमिडिएटली लें और साथ में हेल्दी एक्सरसाइज, डाइट, इस चीज़ का बराबर ध्यान रखें। मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में भी आपको बताया हुआ है। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। होप मैंने इस वीडियो से आपका कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा, पर अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो इस नंबर डिस्प्लेड है।
आप मुझसे मेल भी कर सकते हैं और मेरे वेबसाइट में भी जाकर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।